माँ। क्या आपने कभी सोचा है पापा कि अगर रेलवे स्टेशन पर रोता हुआ एक छोटा बच्चा आपको मिल कहाँ जाए गए सब? और अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? उस रात तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला रघु अपनी दुकान समेट रहा था। तभी उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। रघु टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़ा। प्लेटफॉर्म के एक पुराने खंभे के पीछे लगभग 4 साल का एक बच्चा बैठा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भरा था। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रघु ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ कांपते हुए उसने रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु उसे रेलवे पुलिस के पास ले गया। पूरी रात स्टेशन पर घोषणा होती रही, यदि किसी का बच्चा खो गया हो तो कृपया रेलवे पुलिस चौकी पर संपर्क करें। लेकिन कोई नहीं। आखिरकार बच्चे को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया, लेकिन रघु हर रविवार उससे मिलने जाता रहा। बच्चा अब उसे चाचा कहकर बुलाने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जैसे खून का नहीं, दिल का हो। कुछ महीनों बाद रघु ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उस बच्चे को गोद ले लिया। उसका नाम रखा आरव। रघु गरीब था, दिन भर चाय बेचता, रात को अतिरिक्त काम करता, लेकिन उसने कभी आरव की पढ़ाई नहीं रुकने दी। खुद पुराने कपड़े पहनता, मगर बेटे के लिए नई किताबें खरीदता। कई बार ऐसा हुआ कि रघु ने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन आरव को कभी भूखा नहीं सोने दिया। साल गुजरते गए, आरव पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में पहला स्थान, कॉलेज में छात्रवृत्ति। फिर उसने एक कठिन सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरा स्टेशन खुश था। जिस बच्चे को कभी प्लेटफॉर्म पर रोते हुए पाया गया था, आज वही एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन चुका था। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आरव अपने पुराने स्टेशन पर एक सरकारी निरीक्षण के लिए पहुंचा। वहीं उसे स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेज देखने का मौका मिला। उसे अचानक 20 साल पुरानी एक फाइल मिली। उसमें उसी रात की रिपोर्ट थी, जिस रात वो स्टेशन पर मिला था। फाइल में लिखा था, एक भीषण रेल दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए। कुछ की पहचान नहीं हो सकी। एक छोटा बच्चा सुरक्षित मिला। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या वो बच्चा वही था? उसने पूरी फाइल पढ़ी, लेकिन उसके असली माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उस रात आरव बहुत देर तक उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। तभी पीछे से रघु की आवाज आई, बेटा, क्या सोच रहे हो? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, अगर मेरे असली माता पिता मिल जाते तो? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, जन्म देने वाले भगवान की देन होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ देने वाले किस्मत की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। यह सुनते ही आरव दौड़कर रघु के गले लग गया। उसने कहा, मेरे लिए मेरे पिता वही है जिन्होंने मुझे जन्म नहीं बल्कि जीना सिखाया। उस दिन पूरे स्टेशन पर मौजूद लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार, त्याग और अपनापन से भी बनते हैं। और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है।